इंसान उसको चाहे मैंने उसको लूट लिया, ये भी भूल है, ये उसकी गलती है, ये उसकी मंदबुद्धि है, उसके तुच्छ विचार हैं। वो देने वाला सब वो देता है, लेकिन देता कितना है? जितनी उसकी औकात है, जितना उसका कर्म किया हुआ है, जितने उसने कमा रखे हैं। जो मेहनत करता नहीं है, बिना मेहनत के कुछ हासिल करना चाहता है, बिना मेहनत कर लोगे ना, तो वो तो आपको जहर के बराबर हो। उसमें वो आनंद और सुख नहीं है जो सुख तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई में, अपने शुद्ध काम की शुद्ध कमाई में तुम्हें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। वो धोखे कपट बेईमानी में नहीं मिलता, क्योंकि वो चीज, वो जिस चीज को तुम जिस ढंग से प्राप्त करोगे उसमें वही गुण छिपे होते हैं। अगर तुमने डाकेबाजी से, चोरी से कोई चीज चुरा के अगर हासिल की है तो तुम्हें चोरी के गुण आएंगे। अगर तुमने सच्चाई से की है तो उसमें सच्चाई के गुण आएंगे। अगर मेहनत से तुमने वो प्राप्त की है तो मेहनत के गुण आएंगे। उसमें शांति होगी, खुशहाली होगी, उसमें संतोष होगा, सब्र होगा, क्योंकि जिसने जिस ढंग से उसको कमाया। यहाँ तक कि आप लोग खाना बनाते हो, खाना बनाते वक्त आपके विचार अगर अच्छे नहीं हैं तो उसके खाना खाने वाले के विचार भी अच्छे नहीं हैं। अगर खाना बनाते वक्त तुम्हारे बड़े अच्छे विचार प्यार प्रेम से बनाते हो तो खाना खाने वाला भी खाना खाने के बाद गदगद हो जाएगा, इतना उसको खुशी मिलेगी, क्योंकि खाना बनाने वाले के विचार उस टाइम में जो थे उस खाने में चले गए। तो ये बात समझने की बहुत है, तो बड़ी आसान सी, लेकिन हम भूल जाते हैं उसको। क्यों भूल जाते हैं? कि हमारे अंदर शैतान जो बैठा हुआ वो भुलाता है। शैतान कौन है? मन है हमारा, वो शैतानी करवाता है। क्यों करवाता है? कि उसको किसी ने हमारे पीछे लगा रखा है। पीछे लगाने वाला कौन है? वो काल पुरुष है। उसे काल पुरुष ने हमें खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि देखें यार कितने जीवों का यहाँ उद्धार हो जाएगा, कितने जीव मेरे से मेरी कैद से छूटने वाले हैं। इसलिए वो सत्संगों में आके, सत्संगियों में आके काल पुरुष घुसपैठ करवाता है। उनके दिमागों में उल्टी सीधी चीजें भर देता है, एक दूसरे से झगड़ा करवा देता है, एक दूसरे से कोई कपट, कोई चोरी, कोई इस तरह वाली बातें करके उनको आपस में ऐसा विरोध कर देता है ताकि अनाधिकारी जीव वहां से निकल जाते हैं, वो सत्संग में नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। और ये बुद्धि भ्रष्ट करने का तरीका वो समझते नहीं कि ये ऐसा क्यों हुआ। अरे सही रास्ते पे चलते हुए अगर गिर जाते हो तुम और गिर के उठोगे तो उसी रास्ते पे जब चलोगे। दुनियादारी के चीजों में तुम लाखों बार माफी मांगते हो, लाखों बार झगड़े होते हैं, लाखों बार वो तुम्हें पीटते हैं, झगड़े मुकदमे चलते हैं, और फिर माफी मांग के तुम वैसे के वैसे हो जाते हो। उस पाप के रास्ते पे तो चलने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हो। लेकिन सत्संग, भक्ति और सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना बड़ा कठिन हो जाता है। उसमें तो एहसान सा करते हो कि जैसे देखो मैंने सत्संग में आके आपसे नाम लेके मैंने आप पर एहसान कर दिया। अगर कोई काम नहीं होता है तो कहता है मैं तेरे सत्संग में नहीं आऊंगा। सत्संग किसका है? सत्संग सत्य पुरुष का होता है। सत्संग किसी एक इंसान का थोड़ा है, सत्संग किसी आदमी का नाम है क्या? सत्संग सोई जानिए जी एक को नाम बखानिए। सत्संग उसको कहते हैं जहाँ एक प्रभु के नाम का ही गुणगान किया जाता है और उसी के गीत गाए जाते हैं और उन्हीं के गुणों का बखान किया जाता है, जिसमें भक्ति करने का तरीका सिखाया जाता है, जिसमें इस जीव को कैद खाने से छुटवाने के तरीके, नुक्ते और विधि बताई जाती है कि तुम इस विधि से काम करोगे तो तुम ये काल की जेल से मुक्त हो जाओगे। लेकिन भूल जाता है इंसान। कौन उसने भी, बहनियों ने भी सोची कि वो बकरी तो मरने वाली थी, क्या है कोई नहीं, अब कौन उसके लिए जंगल में जाए। जिसकी जरूरत नहीं होती ना, हम भी ऐसा करते हैं। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं, सास ससुर होते हैं, अगर वो कहीं निकल जाता है तो नहीं परवाह करे, कहाँ आ जाएगा वैसे ही के खा के ऐसे ही फिरता रहता है, कहाँ जाता है, उसको क्या खाता है, उसको मौत भी नहीं उठाती। कहते हैं कि नहीं ऐसा? उसको कोई नहीं, आ जाएगा अपने आप। क्यों? क्या जरूरत है? उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत थी जब उसको बड़े याद करते थे, बड़े प्यार से बुलाते थे। क्यों? जब तक उनके हाथ में सब कुछ था। अब उनके हाथ से सब कुछ ले लिया है
अब बेचारे वो आओ टाओ उसकी कुछ नहीं कर। इसीलिए उस बहेली ने भी सोचा, बूढ़ी बकरी थी, पूरी जिंदगी उसका दूध पिया, बहुत से बच्चे दिए, बेचे खाए, बड़ी पैदाली है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जाने मन से निकाल दी बात। बकरी बेचारी क्या करेगा, कोई सहारा नहीं, जंगल में रात पड़ गई। इंसान को जब दुख आता है, परेशानी आती है, समस्या सामने होती है, तो परमात्मा को याद करता है, बुद्धि को एकाग्र करके मालिक को याद करता है, मालिक मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं फंस गया, क्या करूं, मेरी जान पे वाबनी है, मुझे जंगली जानवर कोई ना कोई खा जाएंगे, अभी शिकार कर देंगे। इसीलिए कई दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमन करे तो दुख का ही का हो। जो सुख में तो सुमन कर याद नहीं करते, दुख पड़ता है तो बड़ा याद करते हो, बड़ा राम राम, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, गोड गोड, जो भी नाम है, ओम ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी की, सिद्धि की, ब्रह्मा जी की, हनुमान जी की, माता देवी की, सबको याद करके सबकी पूजा कर लेते हो एक ही दिन में। घर में एक छोटा सा कमरा बना के, कोई पीतल की, कोई मिट्टी की, कोई कागज की, सारी मूर्तियों को इकट्ठा कर करके रखते हो, वहां जाके मत्था रगड़ते हो, दीप जलाते हो, कहते हो कि बचाओ, जब याद करते हो। लेकिन सुख में कभी याद नहीं करते। सुख में अगर क्या याद करो और उस कमरे में सजाने की बजाय अपने हृदय में उनको सजा दो, तो ये बुरी वासना, बुरे विचार और दुर्मति तुम्हारी आएगी नहीं, सुमति आ जाएगी, कुमति जाती रहेगी। वहां तुम्हें पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है, हमें क्यों क्या करना चाहिए। लेकिन उस ओर हमारा ध्यान नहीं होता है। 2 मिनट के लिए बात सुनते हैं तब तो शायद थोड़ा ख्याल पलटी होता है कि हाँ करेंगे, लेकिन बाहर आने के बाद तो सब भुला देते हैं, कुछ नहीं, याद ही नहीं। अगर पूछने में लग जाए कि भाई सत्संग में कैसा था, आप बोले अच्छा था सत्संग, तो सत्संग में तो बैठने से पहले तो उबासी आनी शुरू होगी, सत्संग में बैठने से पहले मुंह फाड़ना शुरू कर दिया। अरे भले आदमी, तेरी दिलचस्पी नहीं है सत्संग में, तू जानता ही नहीं सत्संग है क्या। सत्संग तो वो विरह है कि जिसकी दिल में लग जाती है, उसको चैन रात को नहीं पड़ता, उसको आनंद खाने में नहीं आता, उसको सुख संसार की चीजों में नहीं मिलता। उसको तो अगर गुरु ज्ञान मिल जाए, सत्संग मिल जाए, सत्संग के वचन मिल जाए, गुरु के दर्शन मिल जाए, तो धन्य हो जाता है। चेहरा खिल उठता है फूल की तरह से, उसको नींद आएगी, उसको उबासी आएगी, उसको भूख लगेगी। कैसी लाचारी है ये, सत्संग लाचार करता है तुम बैठाने के लिए, उठ के चले जाओ, एहसान है सत्संग किसी पर, लेकिन रुचि नहीं है, जानते नहीं मतलब क्या है। सत्संग के नियम है, सत्संग में तो सांप की तरह से नजर, सपेरे की तरफ सर्प कैसे नजर रखता है। तुम्हारा दिल तो कहीं भागा फिरता है, बैठे यहाँ सोच रहे हो, मुझे पता है। तुम्हारी आंखें बताती हैं, तुम्हारा चेहरा बताता है, क्यों दिखाई देता है। जिसकी नजर सतगुरु पे होगी, कान उनके वचन पे होंगे, हृदय के दरवाजे जिसके खुले होंगे। क्यों स्वामी जी महाराज ने कहा कि दरस करे, सबसे पहले है दर्शन करना। दर्शन करोगे मन की वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। लाख आवाजें आती रहो, मैं बोलूंगा आवाजें आती है, मुझे नहीं सुनती क्या, मैं तो नहीं देखता क्या जाता है, तुम तो देखते हो हर पल। मैं अगर देखना शुरू करूं तो सत्संग भूल जाऊंगा, क्या सुनाऊंगा। दृष्टि हमेशा सत्संग, सतगुरु के जो भी वचन फरमाते हैं उनकी ओर होनी चाहिए, एकाग्रचित। कान तुम्हारे कर्ण उन वचनों को सुनने के लिए, दूसरी बात नहीं सुननी। और हृदय के दरवाजे खुले होने चाहिए कि एक एक चीज को उनको सजा सजा के अंदर में जचा दे। स्वामी जी महाराज ने कही कि दरस को सुने, दरस करे, वचन को नहीं सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब कही न सर।
जग के भय और दुनियादारी की जितनी भी आपत्ति विपत्ति परेशानियां हैं, वो सब की सब वहां से फना हो जाती है, खत्म हो जाती है। किसकी हो जाती है? जब तक आदमी को मन की परेशानी जाती नहीं, तब तक नहीं जाती जब तक मन में शांति नहीं। लेकिन शांति आएगी कैसे? शांति वाले रास्ते नहीं चलते। तो उस बकरी ने भी बेचारी ने अपना वक्त विचार के, उसको भी याद आया दुख में, ओ मालिक अब आप ही बचाने वाला है। जब ऐसा वक्त आता है, हर कोई सोचता है, हर इंसान सोचता है क्या करूं। उसके दिमाग से विचार निकलते रहते हैं, कोई सलाह देने वाला नहीं है, कोई उसको बात समझाने बताने वाला नहीं है। लेकिन उसका रखवाला मालिक जो सबका रखवाला है वो है, वो उसकी हर पल होता है। जो ही हम अपने विचार छोड़ते हैं, वायुमंडल में जाते रहते हैं, और हमारे मतलब का विचार जब तक आ जाता है तो हमारा फैसला हो जाता है कि ये काम कर ले, तेरा ठीक हो जाएगा। मालिक प्रेरणा देता है उसको। मालिक ने प्रेरणा दी कि देख सामने ये शेर की पैड है, इसके पास बैठ जा, और कोई भी जानवर आए उसको कह देना, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, कोई भी आए उसको ये कह देना कि ये देख ले जिसकी पैड है वो मुझे यहाँ पे ठाके बैठा, तुझे नाम नहीं देगा कोई। ये बकरी को प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा किसी आदमी ने बताई, दूसरे उसके रिश्तेदार ने बताई? कोई नहीं। प्रभु ने उसको ऐसी प्रेरणा दी क्योंकि याद किया। जब भीड़ पड़ी में इंसान, जैसे एक पारदी था, और पारदी ने क्या शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में शिकार करने के लिए उसने देखा कि हिरन है, और हिरनी और तो सब हिरन भाग गई। एक हिरनी थी, वो बच्चा देने वाली थी, गर्भवती थी, वो भाग नहीं पाई। उसने सोचा कि ये तेरे फंदे में फंसेगी। एक तरफ उसने फंदा लगा दिया, एक तरफ को अग्नि जला दी, एक तरफ को शिकारी कुत्ता बैठा दिया, और एक तरफ खुद बैठ गया तीर कमान ले कि अब जिस रास्ते अग्नि में जाएगी जलेगी, फंदे की ओर जाएगी फंदे में फंसेगी, कुत्ते की तरफ जाएगी कुत्ता पकड़ेगा, मेरी तरफ आएगी तो मैं इसको कमान से मारूंगा। क्या सहारा? हिरनी ने भी वही सहारा लिया। ये तो इंसान ही है, प्रभु का सहारा नहीं लेता। ये तो अपना ही बुद्धि में, अपनी चतुराई में बहुत अपने आप बड़ा है, परमात्मा से भी बड़ा है। ये तो परमात्मा को मानता ही नहीं, अपने को मानता है। लेकिन उसने क्या किया? हिरनी बेचारी दुखी, एक तो बच्चा गर्भ में भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती। प्रभु एक मेरे प्राण चले जाओ तो कोई बात नहीं, ये दूसरा प्राण इसके बेचारे की क्या गलती है, बचाओ मुझे। आप कृपा नहीं करोगे मैं नहीं बच सकती, आज मेरे प्राण नहीं बचेंगे। एक तरफ होती तो भाग जाती किसी दिशा में, अब चारों दिशा रोक दी। अग्नि में जाती हूँ तो अग्नि जला देगी, फंदे की तरफ जाती हूँ फंदे में फंस के मरूंगी, कुत्ते की तरफ जाती हूँ मुझे पहले ही मार देगा, शिकारी की तरफ जाती हूँ तो वो जिस उद्देश्य के लिए आया मुझे मार देगा, आप बचाओ। लेकिन जब प्रभु की मेल फिरती है ना, और जिस पर कृपा की दृष्टि बरसती है, उसके उस सब दरवाजे खोल देता है। एक